जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो टाइटल देखकर आप लोग ये तो समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो में हम किस बारे में चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, आज की वीडियो में हम नमक के बारे में चर्चा करेंगे। देखो, नमक हमारी डेली लाइफ का हिस्सा है। सुबह शाम हर वक्त हमें नमक की आवश्यकता होती है। और जितना नमक खाने के लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब अगर नमक ना हो या थोड़ा भी कम नमक खाने में हो तो किस प्रकार वो खाना स्वादहीन होता है, चाहे वो कितना ही अच्छा पकवान क्यों ना हो। उसी प्रकार से ये जो नमक है, ये हमारे जीवन में भी कई नकारात्मक और सकारात्मक चीजों पर प्रभाव डालता है। हमारे जीवन की कई ऐसी समस्याएं हैं जो नमक का सही तरह से उपयोग ना करने के कारण हमें आती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से नमक का यूज करना चाहिए हमें, और नमक के कुछ ऐसे अचूक उपाय, बहुत ही सिंपल होंगे लेकिन वो ऐसे चमत्कारी उपाय है जिन्हें कर कर आपकी किस्मत और आपका समय दोनों ही बहुत जल्द बदल जाएगा। तो वीडियो को आप लोग एंड तक अवश्य ही देखना, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। क्योंकि ये जो छोटी छोटी सी बातें होती है ना, वो भी हमें पता होनी चाहिए। बाकी सब कुछ तो हमें पता होता है, दुनिया में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कौन सा नया गैजेट आया है ना, सारी चीजें हमें पता होती है। पर इन चीजों के बारे में भी जानना बहुत जरूरी होता है, जो कि वास्तु शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र के अकॉर्डिंग जो हमारे जीवन पर प्रभाव डालती ही डालती है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी कई इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहती हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, नमक के उपाय बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि किस प्रकार से हमें नमक का उपयोग करना चाहिए। क्योंकि नमक को रोज हर कोई यूज करता है, पर सही तरह से नमक को किस प्रकार से यूज करना है ये अधिकतर लोगों को नहीं पता होता है। नमक भी कई तरह के आते हैं, जैसे कि सेंधा नमक हुआ, काला नमक हुआ, नॉर्मल जो सॉल्ट हम यूज करते हैं डेली खाने के लिए, सी सॉल्ट हुआ, ऐसे कई टाइप्स के नमक आते हैं जिनका अलग अलग तरह से प्रयोग किया जाता है। सबसे पहली बात तो देखिए, रसोई घर में कभी भी नमक को दक्षिण दिशा की ओर नहीं रखना चाहिए। कहते हैं कि दक्षिण दिशा जो है वो यम का स्थान होता है, और अगर आप दक्षिण दिशा में नमक को रखते हो तो इससे ना कर्ज का दबाव आपके ऊपर बढ़ता है और आपकी आर्थिक स्थिति जो है वो कमजोर होती है। तो अपने रसोई घर में कभी भी नमक दक्षिण दिशा में रखने से हमेशा बचिए। उसके अलावा आप पूर्व दिशा में या किसी और दिशा में नमक को रख सकते हो। नमक को हमेशा वास्तु के अकॉर्डिंग प्लास्टिक या कांच के बर्तन में ही रखना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में पॉजिटिविटी आती है और जो भी हमारे जीवन में आने वाली बाधाएं होती है उनसे हमें स्वतः ही मुक्ति मिल जाती है। सबसे बेस्ट तो होता है कि नमक को आप कांच के बर्तन में रखो, वो सबसे ज्यादा बेस्ट होता है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना होता है। देखो, नमक ना कभी भी गिराना भी नहीं चाहिए। ऐसे तो यूं भी कहा जाता है कि, मतलब ऐसी कहावत है कि अगर नमक हम लोग गिराते हैं नीचे, अगर किसी के पैरों में आता है तो मृत्यु के बाद फिर जब हम ऊपर जाते हैं तब हमारी आंखों की पलकों से वो नमक हमसे उठवाया जाता है, जो बहुत कष्टकारी होता है। लेकिन वास्तु के अनुसार अगर आप लोग नमक नीचे गिराते हो तो इससे आपके शुक्र ग्रह और आपके चंद्र ग्रह दोनों ही कमजोर होते हैं। तो नमक को हमें नीचे कभी भी नहीं गिराना चाहिए। भारत में तो नमक का नीचे गिरना बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है। नमक के पैकेट को भी किसी को भी डायरेक्ट हाथ में देने से बचना चाहिए। कहते हैं ऐसा करने से लेने वाले और देने वाले के बीच का जो पारस्परिक संबंध होता है वो कमजोर होता है, उसमें मिठास नहीं रहती है। तो किसी को डायरेक्ट हाथ में ना देना। जैसे काफी बार देखिए ऐसा भी होता है, जैसे सब्जी में नमक कम रहता है तो हम कहते हैं ना कि थोड़ा सा नमक देना, और सामने वाला सीधे हाथ में नमक दे देता है। ये गलती भी हमें कभी नहीं करनी है। कभी भी किसी को डायरेक्ट हाथ में नमक नहीं देना होता है। आप उसकी थाली में नमक रख सकते हो, या अलग से एक कटोरी या नमक की आप एक डिब्बी रखिए, वो आप उन्हें दे सकते हो। पर डायरेक्ट हाथ में कभी भी हमें किसी को नमक नहीं देना होता है। ठीक है। नमक को काफी सारे लोग क्या करते हैं, जैसे थाली में नमक रहता है, फिर पूरा भोजन हो गया उसके बाद वैसी ही थाली उठाकर वो लोग सिंक में डाल देते हैं, या कहीं पर भोजन करने भी जाते हैं तो वैसा ही वो डस्टबिन में डाल देते हैं। ये गलती नहीं करनी है। आप उस पर थोड़ा सा पानी डाल दीजिए नमक के ऊपर, उसके बाद आप उसको सिंक में रखिए। ठीक है। नमक को कभी भी डायरेक्ट ही हमें ऐसे खुला, मतलब जो उसका ओरिजिनल शेप होता है उसमें नहीं रखना होता है। तो थोड़ा सा आप उस पर पानी डालिए, उसके बाद आप फिर उस नमक को आगे रखिए।
ये तो हमने बात की कि नमक का हमें प्रयोग कैसे करना चाहिए अपने डे टू डे रूटीन के लिए। अब बात करते हैं उन चमत्कारी उपायों के बारे में जिनके बारे में हमें विशेष इस वीडियो में चर्चा करनी है। तो देखिए, पहला उपाय ये है कि जब भी आप अपने घर में पोछा लगाते हो, उस समय अपने पोछा लगाने वाले बकेट में आपको थोड़ा सा सी सॉल्ट डाल लेना है, जिसे खड़ा नमक कहा जाता है, समुद्री नमक कहा जाता है। उसके बाद आप घर में पोछा लगाइए। नमक के पानी से अगर हम पोछा लगाते हैं तो वास्तु और ज्योतिष शास्त्र के अकॉर्डिंग इससे घर में पॉजिटिविटी आती है। घर में जितने भी मेंबर्स होते हैं उनके बीच का जो तालमेल है, उनके बीच का जो संबंध है, वो सकारात्मक रहता है। घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है, आपके धन में भी वृद्धि होती है। मतलब काफी सारे फायदे आपको सिर्फ और सिर्फ नमक से पोछा लगाने से ही मिल जाते हैं। तो आप ये अवश्य करके देखिएगा। देखिए, डेली अगर नहीं भी कर पाते हो तो विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार को तो अपने घर में नमक से पोछा अवश्य ही लगाइए। बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही ज्यादा मैजिकल उपाय है ये। दूसरा अगर मैं बात करूं तो वो होता है धन में वृद्धि करने के लिए आपको क्या करना है। आपको एक कांच का ग्लास लेना है या कोई भी कांच का बाउल आप ले सकते हो। उसमें आपको पानी भरना है और उसमें नमक आपको मिक्स करना है और इस ग्लास को फिर आपको अपने घर के दक्षिण पश्चिम कोने में रखना है। ऐसा हमें क्यों करना है? क्योंकि कहा गया है कि राहु और केतु जो है वो छाया ग्रह माने जाते हैं और कांच और नमक दोनों का ही संबंध राहु केतु से होता है। और किसी भी तरह की नकारात्मक चीजें, जो भी नकारात्मक चीजें हमारे जीवन में होती है, उन सब का कारण राहु ही होता है। तो ऐसा करने से आपके जीवन की जितनी भी नेगेटिविटी है, घर की जितनी भी नेगेटिविटी है, वे सभी दूर होती है और जब जीवन में सकारात्मकता आती है तब आपके जीवन के सभी कार्य भी सिद्ध होते हैं। तीसरे उपाय की अगर मैं बात करूं तो वो है वॉशरूम से रिलेटेड। देखिए, वॉशरूम में भी ना बहुत ज्यादा नेगेटिविटी होती है। घर का सबसे ज्यादा नेगेटिव एरिया अगर कोई होता है तो वो वॉशरूम ही होता है। तो वास्तु के अनुसार अगर आप एक कांच के बाउल में सी सॉल्ट को वॉशरूम में रखते हो, सी सॉल्ट यानी कि समुद्री नमक, खड़ा नमक, उसे आप कांच के बाउल में वॉशरूम में रख दीजिए और उसे मंथली आपको चेंज करना होता है। मतलब हर महीने आप फिर उस नमक को बदलकर वहां पर दूसरा नमक रख दीजिए। इससे जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है आपके वॉशरूम से, वो सभी दूर हो जाती है। कांच के बाउल में क्रिस्टल सॉल्ट रखना भी बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है वॉशरूम में ही। उसे पर आपको क्रिस्टल सॉल्ट को हर 15 दिन में आपको चेंज करना होता है और चेंज करने के लिए जब आप नया नमक रखोगे तो पुराने नमक को आप लोगों को फ्लश कर देना है। ठीक है। और जो सी सॉल्ट आप लोग रखते हो उसको आप लोग मंथली चेंज कर सकते हो, उसे भी पुराने को फ्लश करके फिर आप लोग नया नमक रख दीजिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट उपाय है नजर दोष से रिलेटेड। अगर आपको या आपके घर में छोटे बच्चे हैं या किसी को भी किसी भी प्रकार का नजर दोष लग गया है तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक चुटकी नमक को जिस व्यक्ति पर नमक नजर का दोष है उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार वार कर उसको बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन अब यहाँ पर आने वाला है, हमारे घर के पास में कोई नदी नहीं है, बहते हुए जल का कोई सरोवर जलाशय कुछ नहीं है, हम कहाँ प्रवाहित करें? तो देखिए, घर में नल तो सबके यहाँ पर होता है। नल खोलिए और नल के बहते हुए जल में ही आप उस नमक को प्रवाहित कर दीजिए। ये बहुत मैजिकल उपाय है नजर दोष के लिए। ऐसा करते ही किसी भी प्रकार की अगर नजर उस व्यक्ति पर है जिसके ऊपर से नमक वारा गया है, उसका नजर दोष बहुत ही जल्द खत्म हो जाता है। आप इसे जरूर ट्राई करके देखिएगा। अब देखिए, किसी भी प्रकार की कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिससे कि व्यक्तिगत बाधा कहा जाता है, ऐसी किसी भी चीज से अगर आप जूझ रहे हो तो आपको क्या करना है, अपनी मुट्ठी में नमक भरना है, जो बारीक पिसा हुआ नमक होता है। मुट्ठी में भरकर 3 बार अपने ऊपर से उतारकर उसे घर के बाहर आपको फेंक देना है। अगर इससे आपको आराम नहीं मिलता है तो फिर मुट्ठी में नमक लेकर 3 बार अपने ऊपर से उतारने के बाद आप उसे फ्लश कर दीजिए। इससे आपको डेफिनेटली ही आराम मिलेगा। आप इसे जरूर करके देखिए। देखिए, इस वीडियो में जितने भी मैं उपाय आपको बता रही हूँ ना, वो सभी आजमाए हुए हैं और बहुत ही मैजिकल उपाय है। बहुत सारे नमक के उपाय हैं, वो सब मैं आपको नहीं बता रही हूँ। जो इम्पोर्टेंट है, जिनसे बिल्कुल फर्क पड़ने वाला है, वही चीजें मैं बता रही हूँ। तो डेफिनेटली करके अवश्य ही देखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर किसी भी प्रकार का वास्तु दोष है, किसी भी प्रकार की ऐसी कोई प्रॉब्लम्स चल रही है जिसका आपको कोई निराकरण ही नहीं मिल रहा है,
कोई ऐसा दोष है जो समझ में ही नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से हर समय आपके मन में डर और चिंता बनी रहती है, तो ऐसे में आपको एक बहुत ही सरल उपाय करना है। आपको क्या करना है, खड़ा नमक जिसे कि हम लोग सी सॉल्ट कहते हैं, समुद्री नमक, उसे आप लोग दोनों हाथों में ले लीजिए। कुछ समय दोनों हाथों में लेकर उसे रखिए और उसके बाद आप उसको सिंक में बहते हुए पानी के नीचे डाल दीजिए। नमक को इधर उधर फेंकने से बिल्कुल बचना है। डायरेक्ट मतलब सिंक के पास ही आप लोग ये उपाय कर सकते हो। वहीं पर दोनों हाथों में नमक लीजिए, कुछ समय उसको हाथों में रखिए और डायरेक्ट सिंक में डाल के फिर आप नल ऑन कर दीजिए, ताकि वो पानी से जो नमक है वो नाली में चला जाए। इधर उधर फेंकने से आपको उसे बचना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं उपाय की बात करूं तो वो होता है धन में वृद्धि करने के लिए। अगर किसी भी प्रकार से आपके यहाँ पर धन की आवागही में रुकावट हो रही है तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको जो नमक है आपके पास उसमें आपको गिनकर 45 लौंग रखनी है। ठीक है, फिर से मैं कह रही हूँ, कांच के बर्तन में नमक होना चाहिए, उसमें गिनकर आपको 45 लौंग रखनी है। ऐसा करने से ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम वो हो सकती है धन से रिलेटेड, वो सभी प्रॉब्लम्स का आपको समाधान मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, गिनकर 45 लौंग रखनी। देखिए, इससे नमक में खुशबू भी बनी रहेगी और आपके जीवन की धन की समस्या का हल भी हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं बीमारी के लिए। आजकल ना खान पान इतना ज्यादा खराब है कि सभी लोगों का स्वास्थ्य हमेशा खराब ही रहता है। मतलब बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिन्हें भगवान का वरदान है, जिन्हें ज्यादा बीमारी नहीं घेरती है। तो देखिए, बीमारी से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको चल रही है, बार बार बीमार होते हो, घर में कोई लंबी बीमारी से जूझ रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि जब भी आप सो रहे हो तो अपने सिर को आप पूर्व दिशा की ओर करिए और जिस भी रूम में आप सोते हो उस रूम में कांच के बाउल में आप लोग समुद्री नमक रख लीजिए। ठीक है, इसे आपको हर हफ्ते चेंज करना होगा। हर हफ्ते आप इसे चेंज करते जाइए, पुराने नमक को फ्लश कर दीजिए, नया नमक आप लोग रखते जाइए। ये उपाय आप करके देखिएगा, इससे आपको बहुत जल्दी फर्क पड़ेगा। अगर कोई आपके फैमिली में ऐसा है जो किसी लंबी बीमारी से जूझ रहा है, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, उसकी बीमारी का कोई समाधान नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए भी आपको यही करना होगा। जिस भी रूम में वो है वहां पर आप सी सॉल्ट रख दीजिए एक बाउल में और हर हफ्ते फिर आप उसे चेंज करते रहिएगा। देखिएगा कितनी जल्दी आपको उनमें भी फर्क दिखने लगेगा। तो देखिए, नमक की ये बहुत ही छोटे छोटे 8 उपाय मैंने आपको बताए हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा मैजिकल है। करके देखिए और फिर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कितना फर्क इनसे पड़ा है। तो नमक के उपाय बस आज इतने ही थे। वैसे तो देखिए काफी सारे उपाय हैं, पर हर चीज के पीछे हमें नहीं भागना है। जो असरदार चीजें हैं वही हमें करनी चाहिए। आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी और ये बातें आपके लाइफ में आगे आपको यूजफुल रहेंगी। अगर आप लोगों को थोड़ा भी वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि सभी लोग इन बातों पर ध्यान दे सकें और अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव के साथ वे लोग आगे बढ़ सकें। आज की वीडियो में बस इतना ही था। अब मैं आप सभी से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।